आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में कुल 614 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि काशी के लोगों को चुनौतियों को अवसरों में बदलना आता है। श्री मोदी ने लोगों से अपने परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने और औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। देश में कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन से लगातार 6,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2,992 मामलों की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर 5,09,673 रह गई है। 48,405 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद देश भर में स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 79,17,373 हो गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर भी बढ़कर 92.56% हो गई है। इधर प्रदेश में अब तक करीब 1,67,000 मरीज कोविड-19 से उबर चुके हैं। यहां मरीजों की कुल संख्या 1,77,000 से अधिक हो गई है। आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल वहां 4 नए मरीजों का पता चला है। उज्जैन में कल 10 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। जिले में अब तक 3,619 कोरोना संक्रमण को परास्त कर चुके हैं। वहीं यहां 12 नए मरीज मिले हैं। सतना जिले में कोरोना वायरस के 19 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उधर जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 54 व्यक्तियों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। यहां कोरोना के 37 नए प्रकरण सामने आए हैं। श्योपुर में 9 और छिंदवाड़ा में 6 नए मामले मिले हैं। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना कल कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद 355 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल आ जाएगा। इसमें 14 मंत्री और कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। मतगणना के दौरान मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ग्वालियर और मुरैना में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकतर मतगणना स्थलों पर बड़ी स्क्रीन के जरिए मतगणना के प्रत्येक चरण जानकारी देने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि मतगणना स्थल पर भीड़ एकत्र न हो। आगरमालवा में आज मतगणना के लिए शासकीय सेवकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। वहीं खंडवा में मतगणना के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को दायित्व सौंप दिए गए हैं। राजगढ़ की ब्यावरा सीट पर हुए उपचुनाव के मतों की गणना 14 टेबलों पर 25 राउंड में होगी। अशोकनगर में भी आज मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। मास्क अनिवार्यता लगाएं, हाथ लगातार साफ करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें और भीड़ का हिस्सा न बने। स्वयं संक्रमित होने से बचें, दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं। क्योंकि इस समय जब त्योहारों का समय है और ठंड बढ़ रहा है, यदि हमने इनका पालन नहीं किया तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम पुनः सतर्कता रखें, सावधानी रखें और संक्रमण को शहर में फैलने से बचाएं। प्रदेश में आज हुई विभिन्न दुर्घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई, वहीं 22 लोग घायल हो गए हैं। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र में रेउआ के पास एक जीप और डंपर की भिड़ंत में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ जिले में जन शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन जनपद पंचायत वार हर बुधवार को किया जाएगा। होशंगाबाद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। छतरपुर कलेक्टर ने जिले के खुले बोरवेल को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक ने भौती थाना प्रभारी को नशे की हालत में बाजार बंद कराने के दौरान हंगामा करने के आरोप में निलंबित कर दिया। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।